अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। बच्चों की खाना खाने के हवाले से तरबियत एक बहुत अहम मौज़ू है। आजकल अक्सर वालिदैन इसके हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं बच्चों के हवाले से कि उनकी खाना खाने के हवाले से हम तरबियत किस तरीके से करें। इस हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत हदीस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसको सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खूबसूरत अंदाज़ में बच्चों की तरबियत फरमाया करते थे, ख़ास तौर पर खाना खाने के हवाले से। एक हदीस सुने, फिर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस हदीस को थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करूँगा, लाज़मी सुनिएगा, आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। हज़रत उमर बिन अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे कफ़ालत परवरिश पाने वाला एक छोटा बच्चा था। एक दिन हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे थे। मैं चूँकि छोटा बच्चा था, सो मैं प्लेट में इधर-उधर हाथ मार रहा था। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो मुस्कुराए और फिर मुझे मुखातिब करके कहा कि बच्चे, अल्लाह का नाम लो, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, दाएँ हाथ से खाना खाओ और अपने आगे से खाना खाओ। हज़रत उमर बिन अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि जब आपने मुझे इस हवाले से ये समझाया तो फिर मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, दाएँ हाथ से मैंने अपने खाने को शुरू किया और अपने आगे से जो है वो खाना खाना शुरू कर दी। और बाकी बच्चों ने भी ऐसा करना स्टार्ट कर दिया, चूँकि हज़रत उमर बिन अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा था, तो इसके अलावा जितने बच्चे वहाँ बैठे थे, सब ने इसी तरीके से खाना खाना शुरू कर दिया। इस हदीस से हमें 3 बड़े असबाक जो हैं वो मिलते हैं। पहला सबक हमें ये मिलता है कि सबको इकट्ठे बैठकर खाना खाना चाहिए। यानी घर में जितने भी अफ़राद हैं, सब एक ही टाइम पर इकट्ठे बैठकर खाना खाएँ। ये नहीं है कि कोई 8 बजे खाना खा रहा है, तो कोई 9 बजे खाना खा रहा है। कोई किसी रूम के अंदर बैठकर खाना खा रहा है, तो कोई किसी रूम के अंदर बैठकर खाना खा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दस्तरख़्वान लगाना चाहिए और सारे घर घर के बड़े-छोटे एक ही जगह पर बैठकर खाना खाएँ। इस हदीस से हमें ये सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक मिलता है। इससे तमाम घर वालों में मोहब्बत लाज़मी जो है वो पैदा होगी। दूसरा सबक हमें ये मिलता है कि बच्चे को खुद खाना खाने देना चाहिए। चाहे वो गलत तरीके से खाए, लेकिन बच्चे को खुद खाना नहीं खिलाना चाहिए, बल्कि बच्चे से कहना चाहिए कि बेटा तुम खुद खाना खाओ, लेकिन कोशिश करो कि खाना खाते हुए तुमने खाने को ज़ाया नहीं करना। और तीसरा जो सबक, जो बहुत इम्पोर्टेंट सबक हमें मिलता है, वो ये है कि अगर बच्चा खाना खाते हुए कोई गलती करता है, तो आपने उसी वक़्त उसे वहीं पर समझाना है, प्यार और मोहब्बत के साथ समझाना है। उसे मारना या डाँटना नहीं। आपने ये नहीं कहना कि तुम्हें खाना नहीं खाना आता, तुम्हें तो मैं समझा-समझा के थक गया हूँ या थक गई हूँ, तुम्हें इसके बावजूद खाना खाना नहीं आता। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। अगर हम ये 3 बातें खाना खाते हुए अपने बच्चों की इन 3 चीज़ों की तरबियत करें, मतलब एक तो हम सारे इकट्ठे बैठकर खाना खाएँ और इसके अलावा बच्चे को खुद खाना खाने दें, और अगर खुद खाते हुए बच्चा थोड़ी बहुत गलती करे तो फिर हम उसकी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ जो है वो अगर हम तरबियत कर दें, तो आप यकीन करें कि हमारे बच्चों की इस हवाले से बहुत अच्छी तरबियत हो सकती है। आप सब अपना और अपने आस-पास के लोगों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।